सावन की शिवरात्रि में अब कुछ घंटे ही बचे हैं। 23 जुलाई को सुबह से ही शिवलिंग का जलाभिषेक होने लगा। बड़ी संख्या में कांवड़िए हरियाणा में एंट्री कर रहे हैं। इस बार कांवड़ यात्रा में कई नई चीजें शामिल की गई हैं। देखिए रिपोर्ट। सावन महीने की शिवरात्रि में अब बस कुछ घंटे ही बचे हैं। 23 जुलाई की सुबह से ही शिवलिंग पर जल चढ़ने लगेगा। इसलिए नीलकंठ और हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़ियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर और शामली से होते हुए पानीपत पहुंच रहे कांवड़िए और हरिद्वार से सहारनपुर, यमुनानगर कुरुक्षेत्र से गुजर रहे ज्यादातर कांवड़िए हरियाणा के ही हैं, जो अपने अपने शहरों, कस्बों और गाँव में पहुँच रहे हैं। कुछ कांवड़ियों से मिलिए, इनकी भावना देखिए। अमृत पिला दिया देवों को, आप हलाहल पान किया। ये कोई मन्नत थी या पहले भी ऐसे नहीं, पहले सोच के चला था मैं घर से। मैं अपनी माँ के लिए और भोले शंकर के लिए लेके आए। 1985 से कावड़ लेके आ रहा मैं। पहले रश भी कम था, डाक वाले भी कम थे, लेकिन सुविधा पहले भी बहुत थी, सुविधा अब भी बहुत है। लेकिन अब ये हाईवे के कारण से थोड़ी परेशानी होती है। गौरतलब है कि यूपी हरियाणा सीमा पर हरियाणा में प्रवेश करते ही कांवड़ियों की सेवा, सुरक्षा और दवाइयों के लिए कई जगह सेवा शिविर लगाए गए हैं। इस बार पानीपत हलवाई एंड कैटरर्स यूनियन का बहुत भव्य पंडाल लगा हुआ है। प्रसाद में ना भगवान का रस होता है, भगवान की वैसी खीर पहुँची। आप लंगर में, भंडारे में, कहीं भी जाओ, गुरुद्वारे में कहीं भी जाओ, चाहे हम नमक मिर्च भी डाल देंगे, जब भी पूरा रस आता है। ये वो प्रसाद वो है। ये हम प्रसाद देख के बना रहे हैं। हम यहाँ खाने वाला खाना नहीं बना रहे। हम शादियों में तो रोज़ खाना बनाते हैं, पूरा घी भी ज़्यादा डालते हैं, मसाले भी डालते हैं। यहाँ कुछ मसाले भी कम डालते हैं, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट ऐसा आता है जैसे बंदा घर जैसा करता खा रहा है। ये भोलेनाथ की देन है जी, हमारा नहीं है, ये भोलेनाथ का है। उसी ने हमारे को दिया है, उसी ने हमारे को ऑर्डर दिया कि भाई आप ये करो, और हम कहाँ से कर सकते हैं। अगर उनकी इच्छा होगी तो भोलेनाथ की, तभी तो हम करेंगे ना। गौरतलब है कि सावन के दूसरे सोमवार को कांवड़ियों के लिए लगभग हर शिविर में खीर बनाई गई। खाने पीने के अलावा कई शिविरों में कांवड़ियों के मनोरंजन के लिए बाहर से कलाकार बुलाए गए हैं। दिल्ली और मुंबई के कलाकार, यानी कांवड़ियों के लिए बढ़िया से बढ़िया खाना, उनके आराम की व्यवस्था, मालिश और दवाइयों का इंतजाम। इस बार खास बात यह है कि भोले की मूर्ति को चश्मा लगाकर यूं कंधे पर उठाकर लाया जा रहा है। टीवी में 2-3 दिन से दिखा रहे हैं कांवड़िए तोड़फोड़ भी कर रहे हैं, कई दिक्कत हो रही है। वो क्यों ऐसा हो रहा है? वो जो ग्रुपों में गए हुए हैं ना कांवड़िए, वो नशा करके वो तो बस होएगा ऐसे ही। अब कांवड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है हर साल। इस साल तो इतने कांवड़िए गए हैं, हरिद्वार से गाँव तक लाइन ही नहीं टूट रही कांवड़ियों की। और पीछे देखे हमने ठेक क्या भी खुल रहा था, वहाँ तो सभी पत्र पाल ढकवा रखे थे। पुलिस का इंतजाम कैसे रास्ते? वहाँ तो 1 नंबर का था, यहाँ थोड़ी कम सेफ्टी है हरियाणा में। वहाँ हरिद्वार भी इंतजाम पूरे क्या? फुल है वहाँ तो। खुशी संतुष्टि तो है ही जी बहुत ज़्यादा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, तो ऊपर वाला ही करवा रहा है इन सभी के हाथों से। और यहाँ तो कई साल से लगा रहे हैं, ये भंडारा चलता ही है। पानीपत की एक महिला कांवड़िए से जब पूछा गया कि रास्ते में कई जगह हुड़दंग भी हो रहा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई, बोली ये दिल्ली वाले बहुत तंग करते हैं। क्या कह रही है सुनिए। कुछ साल पहले तक बहुत पवित्र भावना थी, ये वो थोड़ा सा आज हुड़दंग भी शुरू हो गया। हाँ, हो गया। थोड़ा सा दुख होता है देख। हाँ बोले जी है, ये दिल्ली वालों की तरफ से कुछ ज्यादा ही है। दिल्ली वाले बहुत परेशान करते हैं बोले रास्ते में। हरियाणा वालों को दिल्ली वाले? हाँ, कावड़ उठा ले जाते हैं, चप्पल उठा ले जाते हैं, बोले जी बहुत परेशान करते हैं दिल्ली वाले। हाँ जी। कावड़ी होते हैं या शरारती होते हैं? नहीं, कावड़ी होते हैं। अब कलसा जल उठा लेते हैं घगरे वाले, कल से ये कल से उनसे चलते ही नहीं, फिर दूसरों की कावड़ छोड़ के पिट्ठू कावड़ उठा ले जाते हैं उनकी। जो ये काम करते हैं सारे दिल्ली के क्या? दिल्ली के बहुत ज्यादा परेशान करते हैं बोले। आगे मुजफ्फरनगर से साथ छूटता है उनका, जब हमारे को शांति मिलती है। यानी 23 जुलाई को सुबह से ही शिवलिंग पर जल चढ़ना शुरू हो जाएगा। सावन का महीना 9 अगस्त तक चलेगा। इसी दिन अमरनाथ यात्रा का भी समापन होगा। शिवरात्रि के चौथे दिन हरियाली तीज मनेगी, यानी अपने यहाँ तो हर दूसरे दिन कोई न कोई त्योहार होता है। यही तो है अपना इंडिया। आंकड़े बताते हैं कि इस बार नीलकंठ और हरिद्वार से ज्यादा कांवड़िए पिछले साल के मुकाबले गंगा जल ला रहे हैं।
पैरों में छाले पट्टियां बंधी हुई हैं, हाँफ रहे हैं, पर आस्था और विश्वास इतना कि मंजिल पर पहुंचना है। हमें एक कावड़िया तो ऐसा भी मिला, बोला भोले बाबा के लिए कलश में गंगा जल लाया हूं और एक कलश अपनी माँ के लिए, क्योंकि वो हरिद्वार नहीं जा सकती। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।